स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी IQ IAS पर। आप जुड़ चुके हैं स्टडी IQ IAS चैनल के साथ। मैं शुभम सरथालिया एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, एक इम्पोर्टेंट विषय पे बात करने के लिए आ चुका हूँ। इस लेक्चर का PDF आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर के प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, आप इन सोशल मीडिया हैंडल्स के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। हम बात करने वाले हैं एक आधुनिक युग की एक उभरती हुई टेक्नोलॉजी के बारे में, जिसका नाम है डिजिटल वैक्सीन्स, या जिसको जोड़ करके देखा जाता है वेब 3.0 के साथ। सर, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि शायद आने वाला जो दौर है वो वेब 3.0 का होगा। जो लोगों की मेडिकल हेल्थ है उसका ध्यान रखा जाएगा विद द हेल्प ऑफ डिजिटल वैक्सीन्स। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ये रहने वाला है। विस्तार से इसके बारे में जानेंगे, एक एक पॉइंट यहाँ पर। क्या होता है वेब 3.0, क्या है डिजिटल वैक्सीन्स, क्या नॉर्मल वैक्सीन की तरह यहाँ भी कोई दवाई जो है वो शरीर के अंदर इंसर्ट की जा रही थी, इन सभी बातों को विस्तार पूर्वक समझेंगे। गाइस, आगे बढ़ने से पहले इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, अगर आपने अभी तक स्टडी IQ के मॉर्निंग लाइव फाउंडेशन बैच में एनरोल नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लीजिए, क्योंकि कुछ ही दिन बचे हैं और हमारा मॉर्निंग लाइव बैच जो है वो स्टार्ट होने वाला है 11 जुलाई से सुबह 8 बजे। यहाँ पर आपको एक्सपर्ट फैकल्टी द्वारा UPSC की सिलेबस को कवर कराया जाएगा। आपको मेंटरशिप मिलेगी, हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, आपको करंट अफेयर्स प्रोग्राम यहाँ पर मिलेगा। यानी कि इन शॉर्ट पूरी की पूरी UPSC प्रिपरेशन की जो भी डिमांड है, जो एग्जाम आपसे डिमांड करता है कि आपको इस तरीके से पढ़ना है, बिल्कुल उन्हीं लाइंस पर कंप्लीट प्रिपरेशन आपको स्टडी IQ द्वारा कराई जाएगी। ये आपकी सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन की जर्नी को सफल बनाने में पहला सबसे बड़ा कदम होगा। तो जल्द से जल्द एनरोल कर लीजिए। मात्र 18,999 रुपए में आप इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस कोड शुभ लाइव। ये शुभ लाइव कोड का इस्तेमाल जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैसिव डिस्काउंट्स आपको इस कोड की मदद से मिलेंगे। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं डिजिटल वैक्सीन्स अलॉन्ग विद डिजिटल मेडिसिन। डिजिटल वैक्सीन क्या होता है ये हम जानेंगे। कंसेप्ट है डिजिटल मेडिसिन। यहां पर क्या था, दवाई के साथ छोटे छोटे सेंसर्स मौजूद होते हैं जो ये चेक करते हैं कि क्या वाकई में दवाई असर कर रही है। तो इस तरीके की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, जिसको नैनो टेक्नोलॉजी का नाम दिया गया है, नैनो टेक्नोलॉजीज का, नैनो सेंसर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है दवाइयों के अंदर, ये सुनिश्चित करने के लिए कि क्या वाकई जब वो दवाई हमारे शरीर के अंदर जा रही है वो सही ढंग से काम कर रही है, नहीं कर रही है। तो इनको डिजिटल मेडिसिन कहा गया है। उसी तरीके से डिजिटल वैक्सीन एक नया कंसेप्ट सामने आ रहा है। यहाँ पर जिस तरीके से एक नॉर्मल वैक्सीन का क्या काम है, अभी प्रेजेंट दौर की अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट सभी ने कोविड वैक्सीन लगवाई है। तो कोविड वैक्सीन एक प्रकार का टीकाकरण था जो कोविड से हमें प्रोटेक्ट करता था। यहां पर डिजिटल वैक्सीन में ऐसा नहीं है कि कोई डायरेक्ट डिजिटल दवाई शरीर के अंदर डाली जाएगी। एक्चुअल में डिजिटल वैक्सीन डिजिटल टेक्नोलॉजी की या स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए कुछ ऐसे हैबिट्स को डेवलप करना है जो बहुत सारी बीमारियों से बचने में हमें हमारी मदद करेगी। वैक्सीन का काम भी तो यही है। जब वैक्सीन शरीर के अंदर पहुंच जाती है तो वो जिस पर्टिकुलर एलिमेंट, जिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए वैक्सीन दी जाती है उससे लड़ने में मदद करती है। तो उसी तरीके से टेक्नोलॉजी जो है वो मदद करेगी बहुत सारी डिजीजेज एलिमेंट से लड़ने के लिए। इसको नाम दिया गया है डिजिटल वैक्सीन। ये एक एमर्जिंग मेडिकल फील्ड है जिसको नाम दिया गया है डिजिटल थेरेपेटिक्स। क्या होता है डिजिटल थेरेपेटिक्स, इसका आगे हम इसके बारे में कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। ये मेडिसिन को टेक्नोलॉजी के साथ में मिला रहा है, मेडिसिन और टेक्नोलॉजी को आपस में जोड़ रहा है, ताकि लाइफस्टाइल एलिमेंट्स जो हैं, जो इंसान की रूटीन के साथ में जीवन शैली से संबंधित बीमारियां हैं, उनसे निपटा जाए। इस विषय पे ये आर्टिकल बात करता है। These gamified digital interventions provide safe, low risk management of chronic diseases that require constant medical intervention। सर, वेब 3.0 या वर्चुअल रियलिटी या फिर VR रियलिटी जिनको कहा जाता है, VR गेम्स कहा जाता है, इस प्रकार की टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करते हुए लोगों को बीमारियों से, क्रॉनिक बीमारियों से बचाया जा सकता है। सुनने में बहुत अजीब लगेगा कि सर गेमिंग से कैसे की बीमारियों से बच सकते हैं, या वर्चुअल रियलिटी से कैसे डिजीजेस को रोका जा सकता है शरीर के अंदर, लेकिन ये एक्चुअल में रियलिटी है। इसके विषय पे ही ये पूरा का पूरा आर्टिकल बात करेगा। आज अगर हम हेल्थ केयर सिस्टम की बात करें तो हमारे पास आज भी बहुत सारी ऐसी क्रॉनिक डिजीजेज हैं जो ओवर द पीरियड पेशेंट के शरीर में मौजूद रहती हैं, लेकिन उनका कोई भी कॉन्क्रीट इलाज जो है वो मौजूद नहीं है। अब दो प्रकार की बीमारियां हैं, क्रॉनिक है, एक एक्यूट डिजीजेस है।
एक्यूट डिजीजेस क्या होती हैं, जिनके केस में इंसान जो है वो एकदम से बीमार होते हैं, उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ता है, वो कुछ दिन के लिए वहाँ रहते हैं, उस पर्टिकुलर डिजीज़ का ट्रीटमेंट होता है और ग्रेजुअली इंसान जो है वो उस डिजीज़ को ओवरकम कर लेते हैं और एक नॉर्मल लाइफ रूटीन में वापस आ जाते हैं। लेकिन इसके अलावा साइमल्टेनियसली बहुत सारी ऐसी बीमारियां थी जो रेगुलर बेसिस पे हमारे जीवन का हिस्सा बन चुकी हैं। एग्जाम्पल डायबिटीज़, मधुमेह। बहुत सारे लोग डायबिटिक होते हैं, डायबिटीज़ का शिकार होते हैं, लेकिन उन्होंने उसको अपनी रोज़ की रियलिटी, रोज़ की दिनचर्या का पार्ट बना लिया है। सुबह उठना है, डायबिटीज़ की गोली खानी है। कुछ लोग ब्लड प्रेशर के शिकार हैं, कुछ लोग हार्ट डिजीज़ के हैं, जिन्हें कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ कहा जाता है, उनके शिकार हैं। लेकिन वो सारी की सारी क्रॉनिक बीमारियां उनकी दिनचर्या का हिस्सा बन चुकी हैं। अब ऐसा नहीं है कि किसी को डायबिटीज़ है तो वो जाकर के हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है। वो सिंपली एक रूटीन को फॉलो करने की कोशिश करता है, उसके अलावा रेगुलर मेडिकेशन जो है वो लेता रहता है। क्या यही रियलिटी थी? क्या ऐसे ही चलना था कि एक बार किसी को डायबिटीज हो गई तो ही इज नाउ लाइक कि मेरे को अब डायबिटीज हो गया, मुझे ऐसे ही जीवन व्यतीत करना है? प्रॉब्लम ये थी कि हम हेल्थ केयर सिस्टम जो हमारा था वो इस प्रकार की क्रॉनिक डिजीजेस से लड़ने में अभी तक कारगर साबित नहीं हुआ था। एक्यूट डिजीजेस के लिए तो हमने बहुत सारी इंटरवेंशंस करी, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, इन बीमारियों से लड़ने का प्रयास किया, लेकिन यहाँ पर जो क्रॉनिक डिजीजेस थी जैसे डायबिटीज़ आदि, इनकी ट्रीटमेंट उस तरीके से नहीं हो रही थी। ये जो क्रॉनिक इलनेस है ये सबसे ज़्यादा असर डालती है एल्डरली पॉपुलेशन पे। आज घरों के बुजुर्ग देखिए, ऑलमोस्ट कोई ना कोई डायबिटिक होगा, कोई हाई ब्लड प्रेशर से जूझ रहा है, किसी को हार्ट रिलेटेड डिजीज़ है। तो इस प्रकार की प्रॉब्लम्स जो है वो उनके अंदर कॉन्टिन्यूसली डेवलप जो है वो हो गई हैं, और यहाँ पर इनको डेवलप होने में लंबा समय जो है वो लगता है। ऐसा नहीं है कि एकदम से ये बीमारी पैदा हो जाती है, इसको लंबा समय लगता है। ग्रेजुअली ये शरीर के अंदर पैदा होती है और एक बार ये पैदा हो जाए तो इससे बचने का इलाज यही है कि इसे कॉन्टिन्यू तरीके से मॉनिटर करना पड़ता है। आपने सुना होगा वो पेशेंट जिनके अंदर डायबिटीज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, डॉक्टर उन्हें सलाह देते हैं कि हर रोज़ सुबह अपना डायबिटीज़ लेवल जो है वो शुगर टेस्ट जो है वो किया कीजिए कि शरीर के अंदर कितनी शुगर जो है वो मौजूद है। तो कॉन्टिन्यूअस मॉनिटरिंग की ज़रूरत थी। अगर ये चीज़ें रेगुलर बेसिस पे होती हैं तो इनको ऐसी प्रॉब्लम से बचाया जा सकता था। यही सारे काम जो हैं वो यहाँ पर डिजिटल वैक्सीन की मदद से होने थे। ये इस तरीके की जो लाइफस्टाइल एलिमेंट्स है, जो जीवन शैली से जुड़ी हुई बीमारियाँ हैं, दे आर बिकॉज ऑफ अनहेल्दी बिहेवियरल चॉइस। अस्वास्थ्यकर व्यवहार, हम अपनी मर्जी से चॉइस बेस्ड प्रॉब्लम्स हैं, याद रखिएगा। पुअर न्यूट्रिशन, पौष्टिक खाना नहीं खाना, लैक ऑफ एक्सरसाइज, किसी प्रकार का व्यायाम एक्सरसाइज जो है वो नहीं करना, एक्सेसिव एल्कोहल यूज, ज़्यादा शराब पीना, स्मोकिंग करना, इन चीज़ों की वजह से जो प्रॉब्लम्स या जो डिजीजेज डेवलप होती हैं इन्हें कहा जाता है लाइफस्टाइल डिजीजेज, और ये क्रॉनिक डिजीजेस का रूप ले लेती हैं। बीमारियों के एग्जाम्पल अगर हम लें तो डायबिटीज़ है, रेस्पिरेटरी डिजीज़ है, कार्डियोवास्कुलर कंडीशंस है, साइकोलॉजिकल इलनेस है, मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर जिसको कहते हैं, एकदम से तनाव में रहना, स्ट्रेस में रहना, ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो क्रॉनिक डिजीज़ का पार्ट है। वहीं दूसरी ओर अगर हम एक्यूट डिजीज़ के एग्जाम्पल लें तो जैसे किसी को एकदम से कोविड-19 हुआ, किसी को फ्लू हो गया, कोई बर्न इंजरी हो गई, निमोनिया हो गया, इस प्रकार की बीमारियां जो है ये क्रॉनिक ना होकर के एक्यूट प्रॉब्लम्स होती हैं। जब ऐसी कोई प्रॉब्लम्स इंसान के शरीर में आती है वो एकदम से मेडिकल एडवाइस, मेडिकल हेल्प जो है वो प्राप्त करता है, हॉस्पिटल में कुछ दिन रहेंगे, उसका इलाज होगा और वो वापस स्वस्थ होकर के आ जाएंगे। लेकिन क्रॉनिक डिजीजेज ऐसी थी जो रेगुलर बेसिस पे चलती थी, इनका वन टाइम इलाज नहीं था। ऐसा नहीं है कि आप हॉस्पिटल में जाइए और उसके बाद आप बिल्कुल डायबिटिक फ्री होकर के वापस आ जाएंगे हफ्ते भर में। इनकी कॉन्टिन्यूस मॉनिटरिंग करनी थी, और ये कैसे पॉसिबल होगा? Leading health conditions are now linked to chronic diseases that are exacerbated due to lifestyle choices. आज जितने भी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स है वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली लिंक्ड है हमारी लाइफस्टाइल चॉइसेस से। हमें जंक खाना है, एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करनी है, हमें ड्रिंकिंग करनी है, स्मोकिंग करनी है, इन सारी चीज़ों के कारण हमारा लाइफस्टाइल जो है वो बदला हुआ है, जिस वजह से ये क्रॉनिक डिजीजेस का खतरा पिछले कुछ सालों में बढ़ चुका है। आज से अगर हम कुछ 1 या 2 दशक पीछे जाएं तो किसी ने ओबेसिटी, हाइपरटेंशन जैसी बीमारियों का नाम सुना भी नहीं था, लेकिन आज ये कॉमन हो गई है। वजन का बढ़ना, दिमाग में स्ट्रेस, परेशान रहना, ये सब चीज़ें जो हैं वो लाइफस्टाइल के कारण डेवलप हुई हैं। लेकिन आज सिचुएशन ये है कि सर हमारा जो मेडिकल सिस्टम है वो अभी भी इल इक्विप्ड है ऐसी क्रॉनिक डिजीजेस से लड़ने के लिए। मैंने आपको पहले बताया कि ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है, लोग उसको लाइटली लेते हैं, अच्छा ठीक है डायबिटीज़ हो गया, इसकी अब दवाई खानी पड़ेगी। हमारे पास हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर या हमारा हेल्थ केयर जो है वो इतनी एडवांस नहीं थी कि हम इनको ट्रीट कर सके। इस वजह से यहाँ पर रोल प्ले करने के लिए टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया, जिसे नाम दिया गया डिजिटल वैक्सीन्स। यहाँ पर सबसे बड़ा
बचाव क्या था इन क्रॉनिक डिजीजेस का? इसका बचाव हम था रेगुलर मॉनिटरिंग। अगर डायबिटिक पेशेंट है, नियमित रूप से उसके डायबिटीज लेवल को मॉनिटर करना। कैसे ऐसी प्रॉब्लम से बचा जा सकता है? एक्सरसाइज करना, फिजिकल एक्टिविटी करना, ये सारी की सारी चीजें, एल्कोहल कंजम्पशन को कम करना, स्मोकिंग कम करना, अगर ये सारी की सारी चीज़ें फॉलो होती हैं तो अनडाउटेडली ये क्रॉनिक डिजीज से बचा जा सकता है। लेकिन ये पॉसिबल कैसे होगा? इसके लिए इस्तेमाल किया गया टेक्नोलॉजी का। यहाँ पर लो कॉस्ट टेक्नोलॉजीज को डेवलप किया जा रहा है ताकि वो हर व्यक्ति के लिए अफोर्डेबल हो, और ये टेक्नोलॉजी जो है वो रेगुलरली व्यक्ति को मोटिवेट करे ये सारी की सारी चीज़ें करने के लिए। अब शरीर के अंदर ब्लड प्रेशर कितना है, शुगर लेवल क्या है, इसको मॉनिटर किया जाए। एक्सरसाइज रेगुलरली करनी है, कब करनी है, कितने टाइम के लिए करनी है, फिजिकल एक्टिविटी कितनी हो रही है, कितनी हमें सीढ़ियाँ चढ़नी है, कितना वॉक करना है, एल्कोहल कितनी पीनी है या स्मोकिंग नहीं करनी है, ये सारी की सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी की मदद से अब हमें बताई जा रही हैं। इसे कहा गया है डिजिटल वैक्सीन। इस पूरे के पूरे कंसेप्ट को नाम दिया गया है डिजिटल थेरेपेटिक्स। क्या है डिजिटल थेरेपेटिक्स? ये कस्टमाइज्ड टेक्नोलॉजी बेस्ड टूल्स हैं जिनके अंदर स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर्स लगे हुए हैं जो हेल्थ केयर रिलेटेड चीजों में डील करते हैं। ये फिजिकल और मेंटल बिहेवियरल कंडीशंस को मॉनिटर करता है। एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल सर, हमारी स्मार्ट वॉच, या इन दैट केस अगर स्मार्ट वॉच नहीं भी है तो फोन के अंदर स्टेप्स काउंटर होता है। आज बहुत सारे लोग जो है इस पे डिपेंड करते हैं। आपने सुना होगा अपने आसपास लोगों को, आप किसी से कहते हैं चलो यार बाइक से चलते हो, करेगा नहीं बाइक से नहीं, मैं वॉक करना चाहता हूं क्योंकि मेरा आज का स्टेप्स टारगेट पूरा नहीं हुआ। तो यहां पर टेक्नोलॉजी, फोन हो गया या स्मार्ट वेरिएबल डिवाइसेस हमें बता रही हैं कि हमें कितना फिजिकल एक्टिविटी करनी है, हमारा शुगर लेवल कितना होना चाहिए, हमारे हार्ट बीट रेट क्या है। ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो किसकी मदद से आ रही हैं? वो कस्टमाइज्ड टेक्नोलॉजी टूल्स की मदद से आ रही है, सॉफ्टवेयर की मदद से आ रही है। और जब हम इन सॉफ्टवेयर मैसेजेस को या इन टेक्नोलॉजी के मैसेजेस को पूरी तरीके से फॉलो करेंगे, अल्टीमेटली ये प्रॉब्लम जो है वो हमारे अंदर कम हो जाएंगे। और वैक्सीन का काम क्या है? किसी भी बीमारी से लड़ना, उसके प्रभाव को कम करना। जब डिजिटल इंटरवेंशन या टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन से ये प्रॉब्लम्स कम होती नजर आएंगी तो अपने आप ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो है वो डिजिटल वैक्सीन कहलाएगा। डिजिटल थेरेपेटिक एप्लीकेशंस क्या होती हैं? आपके फोन में एक ऐप है एम हेल्थ करके, सभी के फोन में हेल्थ रिलेटेड एक ऐप होती है। साथ ही साथ आप वेयरेबल सेंसर्स पहन रहे हैं, आप स्मार्ट वॉच आदि का इस्तेमाल करते हैं, उसके अंदर सेंसर्स लगे हैं, वो टाइम टू टाइम आपके शरीर को मॉनिटर सेंस कर रहे हैं। अगर कभी प्रॉब्लम आती है, अगर आप उसको लगता है कि आपकी हार्ट बीट एकदम से बहुत ज़्यादा तेज़ है या आपका ब्लड प्रेशर राइज कर रहा है, आपके शरीर में शुगर लेवल इंक्रीज कर रहा है, तो वो एकदम से आपको टेली हेल्प प्रोवाइड करा सकता है। यानी कि आपके फ़ोन में इमीडिएटली कॉल जो है वो आपके डॉक्टर को चला जाएगा, डॉक्टर आपको एडवाइस करेंगे। अगर आप घर पे हैं, मान लीजिए आप घर पे अकेले हैं, हॉस्पिटल एट होम, तो आपको एकदम से हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ मिल पाएंगी अपने ही घर पे, क्योंकि ये पूरा का पूरा सिस्टम इंटरलिंक्ड होगा और वो मैसेज आ चुका होगा कि इस व्यक्ति को या आपके किसी करीबी को वो मैसेज जा सकता है कि इस पर्टिकुलर पर्सन को ये प्रॉब्लम जो है वो इस समय पे हो रही है। यहाँ पर डिसीजन सपोर्ट एल्गोरिदम्स बनाए जाएंगे, यानी कि सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए इस टेक्नोलॉजी को इतना एडवांस बनाया गया है कि ये अपने आप डिसीजन ले सके कि अगर इस पर्टिकुलर लेवल से आपकी हार्ट बीट ड्रॉप होती है या हार्ट बीट बढ़ती है तो इमीडिएटली क्या एक्शन लेना है, क्या आपके डॉक्टर को एडवाइस करना है, कि आपके नियरेस्ट रिलेटिव को एडवाइस करना है। बिग डेटा पूरे के पूरा इंडिविजुअल का, ऐसा नहीं है कि जब कोई हेल्थ केयर इमरजेंसी आएगी उसी तरीके समय ये काम करेगा। ये इंडिविजुअल का पूरा डेटा जो है वो स्टोर करके रख लेगा। इसके पास इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड होगा। मान लीजिए किसी को कोई कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है और एकदम से उसे हार्ट अटैक जैसी सिचुएशन आ जाती है, तो इसके पास पूरा डेटा होगा कि इस व्यक्ति को पहले ये प्रॉब्लम हो चुकी है, ये हेल्थ रिकॉर्ड इसका क्या है, ये कौन सी मेडिसिन ले रहे हैं। इस हेल्थ केयर रिकॉर्ड की वजह से प्रिसीजन मेडिसिन, एग्जैक्ट प्रेस्क्राइब्ड मेडिसिन जो बिल्कुल उस प्रॉब्लम के लिए ही बनी हो वो उसको इमीडिएटली दी जा सकती है। इस तरीके के सारे टेक्नोलॉजिकल इनिशिएटिव्स जो है वो मिलकर के कहलाते हैं क्या? डिजिटल थेरेपेटिक्स। और अल्टीमेटली किसी पर्टिकुलर बीमारी, किसी पर्टिकुलर हेल्थ इशू से लड़ने में ये मदद करते हैं, जिस वजह से इस पूरे के पूरे सिस्टम को डिजिटल वैक्सीन का नाम दिया गया है। तो आप देख पा रहे होंगे आपने एक स्मार्ट वॉच वेयर की है, इसके साथ में शरीर में ऑक्सीजन को मेजर करने का मॉनिटर है। ये सब चीज़ें कनेक्टेड हैं आपके फ़ोन के साथ। फ़ोन आपका बता रहा है आपका हार्ट कितना हेल्दी है। अगर कभी फ़ोन को या इस सेंसर को लगता है कि आपके शरीर में कोई भी प्रॉब्लम होने वाली है, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है या हार्ट बीट तेज़ हो रही है, कम हो रही है, एकदम से ये फ़ोन जो है ये सबसे पहले क्लाउड डेटा को या जो डेटा स्टोर्ड है, जैसे जो इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड है वहाँ चेक करेगा कि आपको
पहले ऐसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, अगर प्रॉब्लम है तो आप किससे डील करते हैं, कौन आपका डॉक्टर है, तो एकदम से डॉक्टर को कनेक्ट करने की आपका फ़ोन कोशिश करेगा, आपके घर वालों को बताया जाएगा कि आपके नियरेस्ट जो भी नियर एंड डियर है उनको मैसेज जाएगा कि इस पर्टिकुलर व्यक्ति को ये प्रॉब्लम हो रही है। आपके जानने से पहले ये स्मार्ट टेक्नोलॉजी इस प्रॉब्लम के बारे में जान चुकी होगी। हॉस्पिटल जाने की अगर ज़रूरत पड़ती है तो हॉस्पिटल से कनेक्ट किया जाएगा कि इतनी देर में एक इमरजेंसी में पेशेंट आ रहे हैं, इनका ध्यान रखना है। तो किस तरीके से टेक्नोलॉजी जो है वो यहाँ पर रोल प्ले करती है, ये पूरा का पूरा कंसेप्ट जो है वो डिजिटल वैक्सीन कहलाता है। जैसे जैसे वेब 3.0 टेक्नोलॉजीज एडवांस हुई, जैसे वेरिएबल टेक्नोलॉजी, स्मार्ट वॉच जिसे कहते हैं, और अन्य वेरिएबल टेक्नोलॉजीज है, आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, वर्चुअल एंड ऑग्यूमेंटेड रियलिटी, वीआर, आप सभी ने वो बड़े बड़े वीआर प्लेयर्स देखे होंगे। इस तरीके से वो रेक्टेंगुलर शेप प्लेयर्स होते हैं, यहाँ पर एक स्ट्रैप लगा होता है, इसको पहन करके आप आंखों के ऊपर लगाते हैं और आप एक ऑल टुगेदर नई दुनिया में चले जाते हैं, पास की दुनिया से। ऐसा नहीं है कि एक्चुअल में आप कहीं जादू से जा रहे थे, दरअसल आपकी आंखों के ऊपर एक ऐसा स्क्रीन लगाया जाता है जिसकी वजह से आपको सिर्फ वही चीज़ें दिखती हैं जो स्क्रीन में नज़र आ रही होती हैं, और साउंड इफेक्ट ऐसा क्रिएट किया जाता है, आपको लगता है कि आप इस दुनिया में ना होकर के उस पर्टिकुलर दुनिया में हैं जो स्क्रीन में आपको दिखाई जा रही हैं। तो ऐसी चीज़ें जो हैं वो वेब 3.0 टेक्नोलॉजी का पार्ट था। यहाँ पर इसका मेडिकल इम्प्लीमेंटेशन करके बीमारियों से लोगों को, खासकर वो बीमारियां जो अभी तक लोगों के रेगुलर रूटीन का पार्ट बन चुकी थी, उनसे बचाया जा सके, इसे डिजिटल वैक्सीन कहा गया। दोस्तों, वेब 3.0 के से संबंधित सवाल आ रहा होगा आपके मन में कि सर ये वेब 3.0 क्या होता है। दरअसल इंटरनेट की जनरेशन जो है वो ओवर द पीरियड चेंज हुई हैं। अगर हम बात करें 2004 या 2005-6 तक के समय में, तो हमारा वेब जो है उसे समझा जाता था रीड ओनली। सर इंटरनेट, अगर आप इस एज ग्रुप से बिलोंग करते हैं, आप 90s इसको कहते हैं ना, 90s किड्स, अगर आप 90s के किड है तो आपने देखा होगा 2003, 4, 5 तक अगर आप इंटरनेट इस्तेमाल करते थे तो वो रीड ओनली होता था। आप कोई चीज़ सर्च करते थे, एक वेब पेज खुल करके आ जाता था, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लिखी होती थी, आप उसे पढ़ सकते थे और वापस आ सकते थे। यहाँ पर कम्युनिकेशन जो है वो वन वे था, यानी कि सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट आपको चीज़ें बता रहा था। ग्रेजुअली चीज़ें बदली 2005-6 ऑनवर्ड्स, इंटरैक्टिव इंटरनेट हो गया। इंटरनेट जो है वो इंटरैक्टिव बन गया। क्यों? चीज़ें आ रही थी जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप तो चलो काफ़ी लेट आया, फेसबुक, गूगल आदि चीज़ें आ रही थी, ऑर्कुट हुआ करता था उस समय, ट्विटर हुआ करता था। यहाँ पर क्या हुआ, इन एप्लीकेशंस ने, इन इंटरनेट साइट्स ने आपको अपनी इंफॉर्मेशन स्टोर करने का ऑप्शन दिया। उन्होंने कहा आपका नाम क्या है। तो पहले इंटरनेट ऐसा था कि आप कुछ सर्च करते थे, सिर्फ आप पढ़ पाते थे, लेकिन अब आप पढ़ भी पा रहे थे और आप अपनी तरफ से भी चीज़ें एंटर कर रहे थे। यहाँ पर कम्युनिकेशन जो है वो टू वे हो गया था। अब ग्रेजुअली पिछले 1 या 2 सालों में वेब 3.0 ऑग्यूमेंटेड रियलिटी या वर्चुअल रियलिटी जिसको कहा जा रहा है, इस पे बल दिया जा रहा है। यहाँ पर अब कोई भी कंट्रोल, नियंत्रण जो है वो नहीं है। वेब 2.0 की प्रॉब्लम क्या थी, जब आप किसी भी सोशल मीडिया हैंडल पे या कहीं भी इंटरेक्ट करते थे, उसके लिए आपको अपनी जानकारी देनी पड़ती थी। आपने कभी नोटिस किया होगा, किसी आप वेब पेज पे जाते हैं तो वो क्या कहते हैं कि अगर आपको सर्विसेज लेनी है, आपको हमारे बारे में जानना है, तो पहले लॉग इन कीजिए सो दैट उनके पास आपकी इन्फॉर्मेशन स्टोर हो जाए। तो लोग क्या करते हैं, अपनी मेल ID, फ़ोन नंबर आदि डाल देंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही थी कि वेब 2.0 में हमारी इंफॉर्मेशन को ट्रेड किया जा रहा था। सर हमको तो फेसबुक या गूगल यूज़ करने के लिए फ्री था, लेकिन हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन को बेचा जा रहा था। इंटरनेट की दुनिया में एक चीज़ कही जाती है, इफ़ सर्विस इज फ्री यू आर द प्रोडक्ट। अगर आपको ये सर्विसेज फ्री मिल रही हैं, इसका मतलब प्रोडक्ट आप है। यहाँ पर प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट आपकी वो इन्फॉर्मेशन है जिसको अलग अलग कंपनीज में बेचा जा रहा था। तभी जब आप गूगल पे एक शू सर्च कर लेते हैं तो एकदम से उस शू कंपनी के पास ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है कि इस नाम का, इस ईमेल एड्रेस का, इस फोन नंबर का व्यक्ति जो है वो शूज़ खरीदना चाहता है आपकी कंपनी का। तो ये इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर हो रही थी। लोगों को ये चीज़ पसंद नहीं है कि हमारी प्राइवेसी इन्फ्रिंज हो रही है। यार गूगल को क्यों पता होना चाहिए या किसी कंपनी को क्यों पता होना चाहिए कि क्या मैं सर्च कर रहा हूँ। इस वजह से हम एक स्टेप आगे गए जिसे वेब 3.0 कहा गया। वेब 3.0 एक एमर्जिंग टेक्नोलॉजी है जो ग्रेजुअली वर्चुअल रियलिटीज़ को सबसे ज़्यादा जहाँ पर बल दिया जा रहा है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स की यहाँ पर बात की जा रही है, चीज़ों को आपस में कनेक्ट करके देखा जा रहा है। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये ग्रेजुअली डेवलप हो रही हैं और इस वेब 3.0 का ही पार्ट है ये डिजिटल मेडिसिन इंटरवेंशन। अब डिजिटल इंटरवेंशंस कैसे हेल्थ कंडीशंस को मॉनिटर कर सकती हैं ये समझना था। हमने ये स्टोरी तो समझ ली कि टेक्नोलॉजी का मदद लेनी थी, लेकिन टेक्नोलॉजी की मदद कैसे मिल सकती थी। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है तो बहुत सारे लोग जो हैं वो डायबिटीज़ का शिकार हैं। भारत में 134 मिलियन डायबिटीज़ के मरीज होंगे 2045 तक, ये बहुत बड़ा नंबर होगा। यहाँ पर
डायबिटीज को मैनेज करने के लिए इजीएस्ट तरीका क्या था, पेशेंट को जो है वो नंबर ऑफ बिहेवियरल चेंजेस करने पड़ते थे, यानी कि फ्रीक्वेंट ब्लड शुगर मॉनिटर करना था, मेडिकेशन करनी थी, अगर जरूरत पड़े इंसुलिन को इंजेक्ट करना था, साथ ही साथ इंक्रीज करनी थी फिजिकल एक्टिविटीज। तो ये स्मार्ट टेक्नोलॉजीज, ये वेरिएबल टेक्नोलॉजीज या ये डिजिटल वैक्सीन जो है वो रेगुलर बेसिस पे मॉनिटर कर रही थी, क्या है ब्लड शुगर लेवल, क्या इंसुलिन की जरूरत तो नहीं है, क्या फिजिकल एक्टिविटी कम तो नहीं हो रही है। सेवरल डिजिटल मेडिसिन कंपनीज हैव डेवलप्ड सॉल्यूशंस लाइक मोटिवेशनल टेक्स्ट मैसेजेस दैट कुड इंक्रीज एक्टिविटी लेवल अमंग डायबिटिक पेशेंट्स, देयरबाय इंप्रूविंग आउटकम्स एंड लोअरिंग हेल्थ केयर कॉस्ट। ये क्या है सर, आज बहुत सारे स्टार्टअप्स ऐसे हैं जो डिजिटल वैक्सीन की दिशा में काम कर रहे हैं, यानी कि उन्होंने एक एप्लीकेशन तैयार कर दी जिसको अपने फोन में या अपने स्मार्ट वेयर टेक्नोलॉजी में इंस्टॉल कर लिया। वो रेगुलरली आपको मैसेज भेजेगा कि आज आप वॉक पे नहीं गए, आज आपने अपने स्टेप्स पूरे नहीं किए। उद्देश्य क्या है कि फिजिकल एक्टिविटी को इंक्रीज किया जा सके, आप ज्यादा से ज्यादा एक्सरसाइज करें सो दैट ये प्रॉब्लम जो है वो कम हो सके, क्योंकि इन प्रॉब्लम्स, ये लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीजेज हैं। अगर हम लाइफस्टाइल में बदलाव लाते हैं, एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाते हैं, तो हम डेफिनेटली इन प्रॉब्लम से बच सकते हैं। तो यही चीज जो है ये डिजिटल वैक्सीन कर रही है या ये टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन कर रही है, ये समय समय पर हमें फिजिकल एक्टिविटीज करने के लिए मजबूर कर रही है। इसी तरीके से कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस, जिन्हें हृदय रोग कहा जाता है, वो भी लाइफस्टाइल रिलेटेड एक प्रॉब्लम है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, वेट मैनेजमेंट। अपना वजन अगर ज्यादा है तो इस प्रकार की कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस की चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो एक गेमिंग प्लेटफॉर्म है फोया, जो कि बच्चों को गेम्स खिलाता है, लेकिन ये जो प्लेटफॉर्म है ये एक डिजिटल वैक्सीन के रूप में काम करता है। अब सुनने में बहुत अजीब लगेगा, मैंने स्टार्टिंग में ये बात कही थी कि सर गेमिंग प्लेटफॉर्म कैसे वैक्सीन हो सकता है। ये जब बच्चे वर्चुअल रियलिटी में अपनी आंखों पे वो वीआर प्लेयर लगा करके बिल्कुल एनग्रॉस होकर के गेम खेलते हैं, तो गेम के अंदर उनको चीजें बताई जाती हैं कि कैसे वो लाइफस्टाइल चेंजेस कर सकते हैं, उन्हें मीठी चीजें नहीं खानी है, ज्यादा शुगर का सेवन नहीं करना है, हेल्दी रूटीन फॉलो करना है। ये सब चीजें उस गेम के अंदर सिखाई जा रही हैं। और क्योंकि एज अ चाइल्ड वो बच्चा उस गेम के अंदर इतना एनग्रोस्ड होता है, जो चीजें वो वहां पर देखता है उन्हें वो अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करने की कोशिश करता है। अल्टीमेटली वीडियो गेमिंग से या वीआर मोशन पिक्चर से हेल्दी हैबिट्स जो हैं वो बच्चे के अंदर डेवलप होती हैं, और ये बाकी सारे लोगों के लिए भी इस तरीके से काम करता है। तो ऐसी टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन जो है वो दरअसल डिजिटल वैक्सीन कहलाती है। काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है, लेकिन इसको इंप्लीमेंट करना इतना ईजी नहीं है। सबसे बड़ा, अगर हम चैलेंजेस की बात करें कि डिजिटल वैक्सीन की दिशा में क्या चैलेंजेस आते हैं, तो एक चैलेंज शायद आपको अभी तक समझ आ गया होगा सर, प्राइवेसी। डिजिटल वैक्सीन की वजह से अब बहुत सारे लोगों को पता है कि आप किस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। हो सकता है वो लोगों को आप नहीं जानते हो, लेकिन कहीं ना कहीं किसी XYZ पर्सन को, किसी थर्ड पर्सन को आपकी पर्सनल हेल्थ केयर इश्यूज के बारे में जानकारी, और आप नहीं चाहते भैया मेरी प्रॉब्लम है, मैं किसी को क्यों बताऊं। तो सबसे पहले है प्राइवेसी इश्यूज। उसके अलावा रेगुलेशन इशू है दोस्तों। वेब 3.0 जो है, इसकी सबसे बड़ी एडवांटेज क्या थी, जिस वजह से हम वेब 2.0 से 3.0 पे शिफ्ट किए थे। वेब 2.0 हमारी इंफॉर्मेशन को शेयर करता था, क्योंकि उस इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जा रहा था किसी रेगुलेटर के द्वारा। लेकिन यहां पर वेब 3.0 में कोई भी रेगुलेटर नहीं था सर। क्रिप्टो करेंसी जो है वो वेब 3.0 का पार्ट है। क्यों कहा जाता है कि क्रिप्टो करेंसी को प्रमोट नहीं करना है, क्योंकि कोई रेगुलेशन नहीं है। यू नेवर नो कौन उसके पीछे इन्वॉल्व है, कौन आपकी इंफॉर्मेशन को, इन चीजों को स्टोर कर रहा था। इस वजह से प्राइवेसी और रेगुलेशन इश्यूज है। प्राइवेसी इज मेजर कंसर्न, क्योंकि ऐसे डिजिटल इनिशिएटिव्स जो हैं ये बहुत सारे लोगों का बिहेवियरल चेंज को इन्फ्लुएंस करते हैं, लेकिन उसके लिए उन्हें लोगों के पर्सनल डेटा की ज़रूरत होगी, उनकी लोकेशन की ज़रूरत होगी, वो कितना मूव कर रहे हैं, वो कितना परचेज कर रहे हैं, क्या चीज़ परचेज कर रहे हैं। जिस वजह से अब अगर आप चाहते हैं डिजिटल वैक्सीन जैसी टेक्नोलॉजी को अपनी लाइफस्टाइल का पार्ट बनाना, सो दैट आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी सके, तो आपको बताना पड़ेगा कि सर मैं आज कहाँ जा रहा हूँ, मैं कितना चला हूँ, मैंने क्या सामान परचेज किया, कहीं ये सामान मेरी हेल्थ के लिए ख़राब तो नहीं है। तो ये एक बड़ा चैलेंज है। प्राइवेसी इशू जो है वो यहाँ पर आता है। गाइस, मैंने काफ़ी आसान सरल भाषा में, सरल शब्दों में आपको डिजिटल वैक्सीन का कंसेप्ट समझाने की कोशिश करी है। मैं उम्मीद करता हूं विस्तार से समझ पाए होंगे क्या है ये मेडिसिनल फील्ड में एक नई टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन। गाइस, इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, मात्र कुछ दिन बाकी रह गए हैं। 11 जुलाई से स्टडी IQ का मॉर्निंग फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो रहा है। अगर आपने अभी तक इसमें एनरोल नहीं करा तो जल्द से जल्द कर लीजिए, क्योंकि एडमिशन बहुत जल्दी फुल हो रहे हैं। और ये बैच आपको आने वाले UPSC एग्जाम, चाहे 2023 का हो, 24 या 25 के एग्जाम के लिए बहुत
हेल्पफुल रहने वाला है। कंप्लीट यूपीएससी प्रिपरेशन आप हमारे साथ कर पाएंगे। आपको यूज करना है ये कोड शुभ लाइव और मात्र 18,999 रुपए में आप पूरे की पूरी यूपीएससी एग्जाम की प्री कम मेंस की प्रिपरेशन कर पाएंगे। स्टडी आईक्यू के एक्सपर्ट फैकल्टी, मेंटर्स और सीनियर ब्यूरोक्रेट्स के साथ में, तो डेफिनेटली इस कोर्स में एनरोल करें। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।